जनाब ये हमें मिला एक बहुत ही यूनिक सा फ्रूट। अच्छा, इसकी अगर आप शक्ल देखें तो शक्ल इसकी चीकू की तरह है, बस चीकू की तरह, कलर हाँ। जो है ना, कलर इसका चेंज है, मस्टर्ड येलो सा है। मस्टर्ड येलो, और ऊपर वाली चीज जो है ये जापानी फल की तरह है हाँ, ना? ये जापानी फल जो इसके की तरह है। विंग्स टाइप, मतलब ऊपर ये पर टाइप पर। लगे हुए हैं ग्रीन ग्रीन से। बिल्कुल। तो जनाब चलिए अब हम इसको सर्च करते हैं कि ये है क्या चीज, और फिर हम आपको बताते हैं। वैसे है ये बहुत टेस्टी। क्या ख्याल है मरीम पिज़्ज़ा, आप करना चाहेंगी इंजॉय इसको? नहीं, आप करें, आप मैं करूँ? आप भी ऐसे तजुर्बा करें। अच्छा जी, ये अंदर से देखें ऐसे, ये अंदर से इस तरह से है। इसके अंदर ये बीज ही बीज नजर आ अंदर रहे से हैं। देखें, ये है, ये तो बीज है इसका। हाँ, इसका अंदर से कलर ऐसे लाइट ब्राउन सा कलर का है, ये इसका बीज है। अब आई डोंट नो यार ये बहुत मीठा है, सीरियसली इट्स टू टेस्टी। मुझे लगता है मुझे भी टेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके बीज निकालोगे आप और फिर आप इसको खा के और फिर अपना लाइव आप रिजल्ट दें कैसा लगा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि अचिसन फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस साबिर पिज़्ज़ा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेल, काफ़ी टाइम से पिकनिक नहीं हुई, कोई आउटिंग नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको पिकनिक पे लेके जाया जाए, इस्लामाबाद को एक्सप्लोर किया जाए और हमने कौन सा फ्रूट खाया, क्या किया, कौन कौन सी हमने इंजॉयमेंट की। तो चले आपके साथ भी शेयर करते हैं ये खूबसूरत लम्हात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो जनाब मारगला हिल्स की पहाड़ियों पे फजर की अजानें शुरू हो गई हैं। ट्रेन ट्रेन हर इंसान, यहाँ तक के पहाड़ भी जो हैं वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो हम सब भी बिल्कुल ऐसे ही था कि हमने फजर की नमाज़ पढ़ी और हमें बाहर का वेदर जो है वो बहुत अच्छा लगा और हमने सोचा कि क्यों ना हम इस वेदर को चल के एंजॉय करें, कुछ चल के नाश्ता वगैरह करें। अच्छा, वैसे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब हम लोग पंजाब साइड पे होते थे ना, तो वहाँ पे जैसे अजान होती थी तो हलवाई आ जाते थे। बड़ा मज़े का वहाँ का नाश्ता होता है। कभी मुल्तान में किसी का विज़िट हो तो ज़रूर जाके देखें। मालपूरा, हलवा पूरी, लस्सी और दाल के पूरियाँ, मिस्सी रोटी, यानी कि बहुत ही टेस्टी और मज़े का होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इस्लामाबाद में ये फिट सा नाश्ता करके आएँ। तो हमने जनाब इसी अंधेरे में, गुप अंधेरे में मारगला हिल की पहाड़ियों पे जो है हमने सफ़र करना शुरू किया और हमने कहा कि चलें नाश्ता ढूंढते हैं। लेकिन हमें नाश्ता कुछ कहीं पे भी नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पे भी हम गए तो उन्होंने यही कहा कि भाई अभी 4:20 हुए हैं, इस टाइम पे नाश्ता नहीं मिलेगा। तो वेल, जब आप सोचें ना कि भूख लग रही है तो वैसे ही भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप 7 बजे से पहले आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। तो सोचा कि क्या किया जाए, टाइम कैसे किल किया जाए। तो जनाब हम यहाँ से चल पड़े सीधे मारगला हिल्स की जानिब। यानी कि हमने सोचा कि क्यों ना आज दामने को पे आपको विज़िट करवाया जाए, और हम खुद भी काफ़ी टाइम से दामने को नहीं गए। तो हमारा रास्ता जो था वो बहुत ही खूबसूरत था, हर तरफ फोगी फोगी सा था, मौसम बहुत अच्छा सा था, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम ऐसा था कि सूरज की हल्की हल्की किरण जो है निकल रही थी। सूरज जब निकल रहा था वो इतना खूबसूरत लग रहा था। पहाड़ के बीच में से जब सूरज निकला, उसकी खूबसूरती मैं आपको क्या बताऊं, सुभान अल्लाह। ऐसे कहा है ना अल्लाह ताला ने, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करोगे। तो यानी कि ये बहुत ही खूबसूरत समा था जो हमने सुबह के टाइम देखा। और फिर हम पहुँचे दामने को। अच्छा, वैसे दामने को के रास्ते में हमें एक बड़े मज़े के जो है ना वो हमें ट्रीज़ नज़र आए। बहुत सारे दरख्त थे, ग्रीन बेल्ट थी दोनों तरफ। और ये फ्रूट मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। ये जनाब इसका जो मतलब जिसकी शेप थी ना, यानी कि हम सब ने उतरे और उतर के वहाँ से जनाब हमने दरख्तों से तोड़ने शुरू किए। और वहाँ पे जो इनकी जो शेप है वो तकरीबन से जो थी वो चीकू की तरह की इसकी शेप थी, और कुछ जापानी फल का लुक भी दे रहा था। लेकिन अंदर से जब आप इसको बीच में से तोड़ें और यानी कि इसको कट करें, अंदर इसके बीज ही बीज थे। लेकिन ये बहुत टेस्टी फ्रूट था। अब पहले तो हमें समझ नहीं आया क्या है, भूख बहुत शदीद लग रही थी, और जब आपको कहते हैं भूख लग रही हो ना तो आप कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये लग बहुत खूबसूरत रहे थे। तो सारे ये कहते हैं कि जी पहले कोई एक खा के चेक करे, अगर कोई ज़िंदा बच गया तो बाकी भी खा लेंगे। लेकिन वेल, इट्स टू मच टेस्टी, टू डिलीशियस। फिर हमने जनाब इसको नेट पे एक्सप्लोर किया कि इस फ्रूट का नाम क्या है। तो इसका नाम है पटीरिया
खाइमेटो, साइमेटो भी कहते हैं, खाइमेटो भी कहते हैं, प्रोटीरिया साइमेटो। अच्छा, इसकी स्पेलिंग मैं बताती हूँ, आप भी ज़रूर सर्च कीजिएगा इसको। POUTERIA, प्रोटीरिया, ठीक है। CAIMITO, खाइमेटो भी कहते हैं, साइमेटो भी कहते हैं, लेकिन वेल जो भी था, प्रोटीरिया खाइमेटो था या साइमेटो था, वेल इट्स अमेजिंग। हमने जब इसको सर्च किया तो हमें नजर आया कि जी ये मालगा हिल्स की पहाड़ियों में भी अब पाए जाने लगे हैं। पाकिस्तान में इसकी काश्त हो रही है। इसको अबियो के नाम से भी ये बहुत मशहूर है। ये ज़्यादातर मतलब डेयरी फॉर्म में यूज़ होता है, डेयरी की चीज़ों में, यानी कि जो आपकी केक्स और पेस्ट्रीज होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ब्राज़ील में जो है ये आपको जो है ये बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। वेल अगर आपने ये प्रोटीरिया केमिस्टो जो है इसको एंजॉय करना है तो मेरे ख्याल में शॉप से लेने के बजाय दरख्त से तोड़ के हमारी तरह खाएं तो आपको ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपको अगर पसंद नहीं आया तो आपको एटलीस्ट ये तो होगा ना पैसे ज़ाया नहीं हुए। लेकिन वेल इट्स टू टेस्टी, और हमने इसकी ऑलमोस्ट 2 शॉपर जो है हमने इसके अच्छे से भर लिए थे और हमने इसको बहुत एंजॉय किया। इसी तरह से जनाब हम अपना ये सुबह सुबह का जो स्टार्टर लेते हुए हम पहुँच गए दामने को पे, और हमारी सबसे छोटी सिस्टर जो है हुंजा वो बहुत एक्साइटेड थी। यहाँ पे बहुत सारे बंदर नज़र आ रहे थे और वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर गई दामने को पे। उसने यहाँ से इस्लामाबाद का पूरा व्यू दिखाया। यकीन करें कि पहाड़ ही पहाड़, इस्लामाबाद का व्यू पूरा नज़र आ रहा है। फैसल मस्जिद नज़र आ रही थी। बादलों में जो है पूरा का पूरा दामने को जो है पहाड़ घिरे हुए थे, यानी कि ना सूरज है ना हवा है, लेकिन बादलें हैं, बादल ही बादल हैं। जून के महीने में अगर आपको ऐसा फोगी इन्वायरमेंट मिल जाए तो क्या ही बात है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर को हम इंजॉय किया वहाँ पे। डिफरेंट व्यूज़ हम आपके साथ चले शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं हमारी इंजॉयमेंट। हेलो, हाय करो, आप ही हाय करो। आगे जाओ ना, बहुत दूर से बना। तो जनाब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के बाद हमने टाइम देखा कि ऑलमोस्ट हो गए थे 6:30, यानी कि भूख से भी हमारी हो गई थी सही हालत ख़राब। हमने लिया वापसी का सफ़र। तो यहाँ पे हमारे साथ साथ बंदर भी निकल पड़े अपना नाश्ता करने के लिए। बंदरों के साथ साथ हमें बहुत सारे डॉगीज़ भी मिले। बंदर खूब एंजॉय कर रहे थे, कोई एक दूसरे के साथ खेलियाँ कर रहे थे, कोई किसी की जुए चेक कर रहा है, कोई वैसे ही भागता फिर रहा है, कोई बहुत छोटे छोटे बेबीज़ भी निकले हुए थे, और कुछ बंदर तो ऐसे थे कि खाई में दरख्त के ऊपर बैठे बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे कोई आर्टिफिशियल सा बंदर बैठा हो। तो हम भी सारे इस रास्ते को एंजॉय करते करते फाइनली हम पहुँचे फेस्को। बिल्कुल फेस्को का मैंने पहले आपको विजिट नहीं करवाया। फेस्को पे आप जाएं, इनका सैटरडे संडे को नाश्ता होता है और ये बहुत कमाल होता है। तो चलें आपको दिखाते हैं कि हमने यहाँ नाश्ते में क्या क्या मंगवाया। हाँ जी ये हमारा नाश्ता आ गया है। और जनाब आपको बता रहे हैं सबको बहुत भूख लग रही है। ये है पूरी, यस, ये है चने कोफ्ते, बिल्कुल। आगे ये अचार है विद अनियंस, ये आलू की भुजिया, हलवा और ये लस्सी। ये हम हैं, ये नाश्ता है और अब हम खाना खा रहे हैं। बारी हो रही है। तो वह आपने देखा हमने सिर्फ इसी नाश्ते पे ही हमने इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि हमने कचौरियाँ भी मंगवाई थी फेस्को की। जो चिकन कचौरी थी, इनकी मटन कचौरी भी होती है, लेकिन इट्स टू टेस्टी एंड डिलीशियस। लस्सी भी बहुत अच्छी थी और सुबह सुबह हमने वाकई बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा, फेस्को का जो नाश्ता है वो सैटरडे संडे को तो आपको मिलता है 12 बजे तक, और इसके अलावा इनकी स्वीट्स बहुत मज़े की हैं, रस मलाई, पिज़्ज़ा, और बहुत इकनॉमिकल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मतलब एक्सपेंसिव पड़े, लेकिन ये बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया यहाँ पे नाश्ते को, हर चीज़ को। ऑलमोस्ट जो है ये 9 बज गए थे और हम लोग तकरीबन 4:20 से घर से निकले हुए थे, और सब ये भी कह रहे थे कि अल्लाह घर में किसी को पता चल गया ना आज खूब शामत आने वाली है। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ भी बड़े मज़े की लगती है कि आप बड़ी खामोशी से दबे पाँव घर से बाहर निकले और जो पीछे वाले जो हैं वो उठ के आपको 100 सलवाते सुनाएं। तो हमने लिया वापसी का सफ़र, और अभी हम वापसी पे ही थे कि हमें ज़बरदस्त किस्म के जो है ना 2 सरप्राइज़ मिले। पहला सरप्राइज़ तो ये था कि मेरी मदर की कॉल आनी शुरू हो गई और सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि आप फ़ोन उठाए तो कौन उठाए। हमने फ़ोन ही नहीं उठाया, हमने कहा जो डांस सुनेंगे घर जाके सुनेंगे। एंड सेकेंडली खूबसूरत बारिश ने हमें फुल्ली वेलकम किया, सो बखैर कहा। यकीन करें इतनी बारिश कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हर चीज़ धुली धुली नज़र आने लगी। सरसब्ज दरख्त, पहाड़ और मौसम इतना प्यारा हो गया ना
कि दिल कर रहा था कि अब दोबारा यहाँ से वापस मुड़ जाएं अगर घर से डांट पड़ने की डर ना होता। तो हमने खूबसूरत रास्ते को एंजॉय किया और हमने अपने जो नाश्ता तो हमने बहुत ज़्यादा फुल फ्लैश किया हुआ था। हमारे पास अपने पैटेरियो भी थे, उसको भी हम एंजॉय करते हुए हम पहुँचे अपने घर। और ये एक खूबसूरत लम्हात या खूबसूरत मॉर्निंग, खूबसूरत ब्रेकफास्ट हमने एंजॉय किया अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ और बहुत सा फन किया। और जनाब अब ये मिला हमें एक बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज, जो कि है बारिश। ये तो जनाब मम्मा यू की कॉल भी आ रही है। और जनाब घर से मम्मा की भी कॉल आ रही है क्योंकि हम 4 बजे से घर से निकले और अब हम सबकी तरफ से आप लोगों को और अब 8 बज अल्लाह हाफिज़ गए कहना हैं। भाई सारे। अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोगों को भी मैं ज़रूर कहूँगी कि आप क्राइटेरियो केमिस्ट्रो जो है या इसको एबियो भी कहते हैं, स्वीट एप्पल भी कहते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर वाली स्किन बहुत हार्ड है, उसको नहीं खाना है। इसको कट करके जो है इसके बीज निकालें और इसको ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी है सीरियसली। और आप इसको डिफरेंट अपने स्वीट्स आइटम में भी शेयर कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये पिकनिक कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और आपने भी कभी छुप छुपाते कोई आउटिंग की हो तो हमारे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फिर। आपने भी इंजॉय किया ना हमारे साथ? हमने भी खूब इंजॉय किया। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, अभी तक किसी को पता नहीं कि हम छुप छुपाते जो है हम इस आउटिंग पे गए थे। तो हमारी भी क्लास तभी लगेगी जब ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे। तो चले देखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के रिएक्शन क्या है और हमारे घर वालों के क्या रिएक्शन है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी और व्लॉग में किसी और एंजॉयमेंट के साथ। एंड मैं बस सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। अल्लाह ने के बाद।